जब ये पैदा हुआ था तब जो बच्चों के डॉक्टर आए थे वहाँ पर, तो हमें तो पता नहीं था ये क्या डिज़ीज़ है। तो उस टाइम हमने जब इसको देखा तो इसकी पूरी स्किन पे कट्स थे और उसमें से इन्फ्लेमेशन हो रही थी, इससे ब्लड निकलता है। और इसकी आइज़ पूरी ऐसे पलटी हुई थी और इसके लिप्स थोड़े खींचे हुए थे और इसके कान भी डेवलप नहीं थे, मतलब ऐसे बंद थे। तो फिर हम इसको वहाँ पे मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट करवाया था। तो वहाँ पे ये 3 दिन रहा। उसके बाद इसको हमने पीजीआई चंडीगढ़ में रेफ़र किया था। फिर वहाँ पे हमें इसका इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था और इसकी स्किन बहुत पील ऑफ हो रही थी जी। जहाँ तक डॉक्टर ने बताया कि इसकी रेशो 1 लाख बच्चों में से एक होती है। मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा था तो इंटरनेट पे भी यही है कि 4 से 5। क्या उम्मीद छोड़ चुके थे आप? हाँ जी, हम तो बिल्कुल ही छोड़ चुके थे। मेरे को तो ये था कि ये सर्वाइवल। सरवाइव करेगा भी नहीं। और इस जैसे डॉक्टर्स ने बताया था कि ये इसकी आंखें भी डेवलप नहीं है, इसकी कान भी डेवलप नहीं है। तो हम भी यही सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा बच भी जाता है तो ये कैसे आगे इसकी जो ज़िंदगी हल होएगी। तो थैंक्स कि चलो हम यहाँ पर आए, थोड़ा हमारे को गाइडेंस भी सही मिली और इसका ये सरवाइव कर पाया। ये जो बीमारी है ये काफ़ी रेयर डिसऑर्डर रेयर बीमारी में आता है और इसका जो कारण है वो गुणसूत्र की वजह से, गुणसूत्र की म्यूटेशन की वजह से ये होती है, जिसकी वजह से जो बच्चे की चमड़ी होती है जन्म के बाद वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है और शरीर से वो चमड़ी उधेड़ना चालू हो जाती है। बच्चों के अंदर चमड़ी भी प्रतिकार शक्ति का काम करती है। जब चमड़ियाँ उधेड़ना चालू हो जाती है बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीज़न, तो तो उसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ये बच्चा पैदा हुआ था तब पेरेंट्स ने उसको इनिशियली, माता पिता ने उसको बाजू की हॉस्पिटल में ले गए थे और फिर वहाँ से बच्चे की केयर चंडीगढ़ में हुई थी और वहाँ पर उस अस्पताल में फिर वहाँ पर इन्फेक्शन बच्चे को हो गया। बच्चा बच नहीं सकता था, ऐसा माता पिता को कहा गया था। एक में 1 लाख 1 लाख में एक बच्चे को होती है, 1 से 2 लाख में एक बच्चे को होती है और इसमें पहले हफ्ते में 50% मोर्टालिटी, मतलब 50% चांसेस है कि बच्चा मर जाएगा एक पहले हफ्ते में, ये उसका चांस होता है। ऐसे कितने मामले सामने आए हैं सर अब तक इंडिया में? मैंने जितने भी अब अपनी फेलोशिप के टाइम या अपने एकेडमिक्स के टाइम मैंने भी एक ही केस देखा था जो सरवाइव नहीं किया और ये सेकंड केस है। शहरों में डेफिनेटली बिकॉज फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत बढ़िया होती है, इसलिए बच्चे की केयर हो जाती है, बट उसमें वहाँ पर भी इन बच्चों के बचने की प्रतिशत बहुत कम होते हैं। ऐसा कुछ, ऐसे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, ऐसा भी कुछ उन्हें दिया जा सकता है कि मान लो ये बीमारी आ ही नहीं जाए? इसमें ये है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे करना बहुत डिफ़िकल्ट है। दो चीज़ें कर सकते हैं कि अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ध्यान रख सकते हैं और इस प्रेगनेंसी में गुणसूत्र के स्पेशल डॉक्टर भी आते हैं जिनको हम जेनेटिसिस्ट कहते हैं, उनका ओपिनियन लेना ज़रूरी है ताकि अगली बच्चे के दरमियान ध्यान रखा जाए कि उसको ये सेम बीमारी वापस ना निकले। चांसेस होते हैं डॉक्टर साहब की सेकंड बेबी में भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बट उसके चांसेस इवेल्युएट, उसका प्रिसाइज क्वेश्चन का आंसर आपको एक जेनेटिसिस्ट ही दे पाएगा। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, तो वैसे तो हर 25% चांस है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी बच्चे को हो जाए। ये पूरे भारत में कहीं पे भी पाई जा सकती है। वो जेनेटिक म्यूटेशन अगर फैमिली में रन होता हो तो वो बच्चे के अंदर अगर 25% चांस है कि बच्चे के अंदर मैनिफेस्ट करे जो ये बच्चे में हुआ था। जो ये बेबी आया तो उसके फैमिली में है कोई ऐसा इस तरह का? नहीं, ऐसे कोई भी हिस्ट्री नहीं है और इसकी जो बड़ा सिबलिंग है जो वो भी नॉर्मल है बिल्कुल। क्या डॉक्टर साहब इलाज संभव है इसका? किस तरह से अगर इलाज करना चाहे तो किस तरह से बचा जा सकता है इससे? देखिए, हमने तो मेनली इसमें जो रोल जो होता है वो त्वचा के स्पेशलिस्ट और नियोनेटोलॉजिस्ट का होता है। ये मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट है। एक टीम होती है, जैसे कि न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट मैं हूँ, आँख के डॉक्टर से भी राय लेनी पड़ती है और त्वचा के स्पेशलिस्ट से भी राय लेनी पड़ती है। इनकी राय के बाद फिर हम बच्चे के अंदर ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं और बचने के लिए तो ऐसे कोई ये वो अनहोनी है जिसके साथ होना है उसके साथ हो जाएगी।
ऐसे बचने के लिए तो हमारे पास और कोई उसका ऑप्शन या उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी हम बेबी को बचा सकते हैं। और स्किन को जितना भी हम ड्राई होने से या सूखा होने से प्रिवेंट करें, उतना ही बेबी के लिए अच्छा होता है।